स्टूडेंट, हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू किया था जिसमें आपको याद होगा डिफिनीशंस, कोफिशिएंट, टर्म्स और जीरोज के बारे में पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ डिग्री नहीं बता के पहले मैं आपको डिग्री ही बता देता हूँ। पहले डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2x का पावर 5 माइनस 3x प्लस 4x क्यूब। यहाँ पे पावर 5 भी है, 3 भी है और यहाँ पे 1 भी है, तो सबसे बड़ा पावर क्या हुआ? 5 हुआ। इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगर दे दें आपको पूछते कि एक पॉलिनोमियल बनाइए जिसकी डिग्री 35 है, तो x का पावर 35 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 कुछ भी हम लोग बना देंगे। यहाँ पे क्या होगा? सबसे बड़ा पावर 35 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 35। तो याद रखना है हमें कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखते हैं इनके बारे में कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है। कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिन पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, जैसे 2 इज आल्सो पॉलिनोमियल। यहाँ पे x क्या है? गायब है, मतलब x का पावर क्या है? 2 इंटू एक्स का पावर 0। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 0 हो गई। कोई आपसे पूछेगा कि 5 क्या है, तो 5 क्या है? इस पॉलिनोमियल 5 इज अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल 5 की पावर क्या है? तो पावर इसकी क्या हो गई, मतलब डिग्री क्या है? तो डिग्री इसकी 0 हो गई। तो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 0 हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बस ध्यान रखना है। और देखने में भी क्या है? कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें वेरिएबल टर्म्स गायब हो गया है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए। तो ये हम लोग समझ गए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। दूसरा जो है टाइप, हमें ये सब डिग्री के हिसाब से टाइप है हमारे पास। लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे भी देखना है, लीनियर पॉलिनोमियल वह होगा जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल ले लीजिए, 2x प्लस 5, 3x माइनस 9, 5x, 5 माइनस 2x, x माइनस 3, 3x माइनस 9, 1/2x प्लस 2। ये सारे क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए। वैसे पॉलिनोमियल देख रहे हैं जिसमें हर एक वेरिएबल टर्म का जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है? 1 है। इसीलिए इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एक चीज और आप लोग ध्यान लीजिए, जो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे, इसके जीरोज जो होंगे, नंबर ऑफ जीरो, कितने जीरोज होंगे? बिल्कुल एक ही आना है, मतलब एक और केवल एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसको यहाँ पे पुट करने पे पूरे की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, केवल एक। जैसे यहाँ पे देखिए, सिर्फ 3 रखने पे ही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आनी है। सिर्फ हम लोग x इक्वल क्या रखेंगे? 3, तो 3 माइनस 3 इक्वल 0। उसके अलावा कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो इसके जीरोज का पता नहीं लगा सकते हम लोग। क्लियर हो गया? हमने 2 चीजों को देखा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट में क्या होगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, इज कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, देन इट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी डिग्री वाली बात है। अब डिग्री क्या हो जाएगी? यस, बिल्कुल सही, आप लोगों ने ठीक बताया। डिग्री अब क्या हो जाएगी? 2। तो डिग्री 0 वाले को कांस्टेंट, डिग्री 1 वाले को लीनियर और डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक। इसका जनरल फॉर्म बोलते हैं।
ये पॉलिनोमियल जो है वो देखने में ऐसा होगा ax² प्लस dx प्लस c इक्वल इस टाइप का दिखाई देगा, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होगा, इसलिए ये 0 नहीं होगा क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा। जब क्वाड्रेटिक नहीं होगा तो फिर इसकी डिग्री कैसे हम लोग पता लगाएंगे। तो एग्जाम्पल हम लोग ले लें 2x² प्लस 5x प्लस 3 या 9x² प्लस 3, दो टर्म भी हो सकता है, ये टर्म गायब भी हो सकता है, या 8x² प्लस 5x 86। ये सारे क्या हो गए हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए जिसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। तो ये याद रखना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2। अब आप लोगों को पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होने वाला है, बोलिए। यस, वेरी गुड। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगा वो 3 हो जाएगा। तो इसके लिए भी क्या होगा, एक जनरल टर्म लिख देते हैं, जनरल टर्म। तो पहला ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारे पास क्या हो गए, जनरल टर्म हो गया। मतलब x³ के को फंस गए, इसके लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है, ये b c d कोई भी 0 हो जाए डजंट प्रॉब्लम, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a के 0 होते ही ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है। अब इसके लिए एग्जांपल बोला जाए लिखने के लिए, बोलिए एग्जांपल जल्दी से। 2x³ प्लस 5x², यस वेरी गुड, प्लस 3x प्लस 9, या 2x³, यस इट इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। 1 प्लस 5x³, ये भी हो सकता है। तो ये मैंने एक अरेंज फॉर्मेट में बताया है, इसमें इधर उधर कुछ भी हो जा सकता है क्यूबिक में। बस हमें क्या ध्यान देना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। हाँ, एक और बात, जिन्होंने अभी पहला वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे मैंने डिफिनीशन, कोफिशिएंट, टर्म और जीरोज के बारे में बताया था, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जाकर लिंक पे देख के इस वीडियो को पहले अच्छे से देख लें और फिर इसे देखें। नहीं समझ में आता है वीडियो को अगेन देखिए, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।